स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था हमने कि अब हम खास मेहमानों से खास चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा होगी कि देश की बात पर भी, भारत की बात पर भी सियासत करनी है, राजनीति करनी है। क्या इस पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या इस पर भी अलग सुर निकालना जरूरी है? और ये संदर्भ क्या है? संदर्भ है ऑपरेशन सिंदूर, भारत की कार्रवाई, आतंकवाद पर कार्रवाई, और फिर दुनिया में भारत की बात को रखने की। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में कांग्रेस पार्टी और उनके आलाकमान जमकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ गए और देश को सरेंडर करने की बात बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पर ही, कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल काम है? ग्लोबल आउटरीच पर अमेरिका पहुंचे भारतीय टीम का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा, भारत ने किसी की मध्यस्थता करने को नहीं कहा था। शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कथित मध्यस्थता के दावे पर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति हमारे मन में काफी सम्मान तो है, लेकिन भारत ने उन्हें कभी मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं था। उन्होंने कहा, समझाने की जरूरत पाकिस्तान को है, भारत को नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर को कमतर दिखाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इतिहास नेहरू गांधी परिवार के आत्मसमर्पण से तो भरा पड़ा है, सरेंडर का कैलेंडर है। शशि थरूर ने कहा, जिस किसी को भी लगता है कि देश हित में काम करना एंटी पार्टी एक्टिविटी का हिस्सा है, तो उसे खुद से सवाल पूछने की जरूरत है, मुझसे नहीं। उधर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारी नुकसान और तबाह हुए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए हाई लेवल कमेटी का पाकिस्तान ने गठन किया है, और अपने ताजा डोसियर में तो पाकिस्तान ने 28 ठिकानों को तबाह होने की बात भी स्वीकार कर ली है। तो जब पीएम मोदी कहते हैं कि आज का भारत डोसियर नहीं डोज देता है, पाकिस्तान से कोई बातचीत तो नहीं, तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास बोलता है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यही बात भारतीय प्रतिनिधि जो है वो अमेरिका में दुनिया भर को बता रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, हमारे माथे पर गन रखकर पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। ग्लोबल आउटरीच पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब भारत की सैन्य शक्ति और पराक्रम का बखान कर रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से दुनिया अचंभित है, वहीं देश में राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सबूत मांग रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में घूम घूम कर पाकिस्तान भारत से बातचीत की अपील कर रहा है, गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुल्क को समझा रहे हैं कि अब कोई मुझे भीख देने को तैयार ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के गुणगान में, उनके नैरेटिव में कसीदे करती जा रही है। लेकिन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका हम पर दबाव नहीं बना सकता और हम किसी की बातों में आ नहीं सकते। All I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. शशि थरूर ने बिल्कुल बढ़िया से पाकिस्तान के धागे खोले हैं। तो कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसमें अटकलें क्यों लग रही हैं? मैं अपने मर्जी से नहीं गया था, पार्टी ने मुझे भेजा था यहाँ। लोग इसमें अटकलें किस बात की लगा रहे हैं, किस बात के कि इसमें वो ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? हमारी पार्टी ने हमको कहा था जाने के लिए, हमारी पार्टी की तरफ से गए थे, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं गए थे। तो जब पार्टी भेजती है तो पार्टी को सोच समझ कर ही भेजती है। पार्टी ने ये माना कि कुछ बातें हैं जिसमें हमको मिलकर, पूरे देश को मिलकर एक भाषा में और
एक ध्वनि में अपनी बात कहनी चाहिए। जो आतंकवाद का विरोध है, जिस विरोध में पार्टी को छोड़िए, देश को छोड़िए, पूरा विश्व एकजुट है, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है, इसमें तो दो राय नहीं है। पूरा विश्व एकजुट है, ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। बहरहाल बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर कहा कि उन्होंने भारतीय सेना और मातृभूमि का अपमान किया है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। तो राहुल गांधी के इस बयान पर, सरेंडर पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है, जैसा कि आपने बीजेपी को सुना। ऐसे पर बात करने के लिए कि देश की बात अगर एक सुर में हो, कम से कम ऐसे मौके पर, तो आपस में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में बने हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, सरेंडर की बात करके ऐसा लगता है जैसे कि राहुल गांधी ने ना एक फुल टॉस टाइप का फेंका हो, अगर क्रिकेट की भाषा कहूँ, और बीजेपी उस पर जो है 47 से लेकर के 47, 48, 62, 65, 71 पता नहीं क्या क्या गिना करके ले दनादन खेल रही है, ले दनादन है। तो कहने का मतलब ये कि इस मौके पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने अपने उस बयान से, सरेंडर वाले बयान से, बीजेपी को मौका दे दिया हमला बोलने का। लाल जी, बीजेपी की बात तो बाद में, आज तो राहुल गांधी का जवाब तो शशि थरूर ने दिया है, और वो भी अमेरिका से। मैं उस पर आने वाला था। तो अमेरिका से जो शशि थरूर का जवाब है, वो कम से कम राहुल गांधी को सुनना चाहिए। शशि थरूर 3 बार के सांसद है शायद, कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, रहे हैं। इससे पहले यूनाइटेड नेशन में भारत के अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा उनका करियर है। लेकिन राहुल गांधी को इनकी बात पे भरोसा नहीं है। जब शशि थरूर कहते हैं कि आज के भारत को अमेरिका की मध्यस्थता करने की जरूरत है नहीं जी, तो इस पे राहुल गांधी को भरोसा नहीं है। उनके एक्सपीरियंस पे, शशि थरूर पे, उनको अपना एजेंडा चाहिए। कल ही आपने दिखाया था अपने शो में, जब आपके सीडीएस, भारत के सीडीएस बिल्कुल अनिल चौहान कह रहे हैं कि हमारे 8 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान झंडा लेके आ गया था, टेलीफोन उठा लिया था। आपके सीडीएस कह रहे हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। आपके एमईए कह रहे हैं, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सीन में आप नहीं है। इसमें शशि थरूर नहीं दिखना चाहिए था, इसमें राहुल गांधी दिखना चाहिए था। इसमें सलमान खुर्शीद नहीं दिखना चाहिए था, इसमें राहुल गांधी दिखना चाहिए था। तो नाम भेज देते ना, उनका नाम भी तो नहीं भेजा, तो सवाल किसी और का भेज दिया था। जब एक परिवार में, यही बात बार बार दोहराता हूं, एक परिवार अपने को राष्ट्र से ऊपर मानने लगता है, तब वो सारी चीजें ये बातें करते हुए आगे बढ़ती है। आज परिवार के सामने में ऑपरेशन सिंदूर, जिसे दुनिया मानती है, दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के इस पराक्रम को माना है, राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। उनके मानने या ना मानने से होता क्या है? राहुल गांधी जब एक एक मिसाइल के, एक एक ऑपरेशन का सबूत मांग रहे हैं, तो बताइए कि या युद्ध नीति में आज तक कभी ऐसा हुआ है? ठीक है कि आपको जिस सैनिक के शक्ति पे, आपके सेना पे, आपके डीजीएमओ पे, आपको सीडीएस पे भरोसा नहीं है, तो क्या आपको वो सबूत ला के दिखाए, तब अपोजिशन के लीडर कहेंगे हाँ ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन था? ये बात सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी की पार्टी को मौका दे दिया है, बीजेपी को। संदीप जी, राहुल गांधी जी ने सरेंडर की बात वाली कह करके कहीं ना कहीं मौका दे दिया पूरा गिनाने का, जो वो सरेंडर का कैलेंडर पूरा उन्होंने रख दिया है, पूरा गिना दिया है। संदीप जी,
लाल जी एक बात कहेंगे। हाँ। आप पहली बात तो गंगा दशहरा, आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, सब परिवार शुभकामनाएं। उसके बाद सर एक बात कहूंगा। जरूर। हमारे यहाँ एक कहावत है, सुख अवधि कहावत है, कुकुर धोए बछिया न हो जाए। थोड़ा थोड़ा बढ़िया से मतलब बताइए और इसका हिंदी में भी बता दीजिए। हाँ सर, मतलब कुत्ते को खूब मान धो के आप सोचिए, उसको गाय का बच्चा बना दें, वो नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ अब हाँ, आगे दर्शक समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक मैं है। मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप कितना भी कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, देश का बच्चा बच्चा आज जान रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ जब हमारी सेना चढ़ी हुई थी, कॉलर पकड़कर पीछे से किसने खींचा। आज सबको पता चल गया है। अब रही बात गिनाने की बात, अगर आपको ये लगता है कि 71 पर सवाल खड़ा करना, सेना पर सवाल खड़ा करना नहीं, उस समय के जो भी सरकार थी उस पर सवाल खड़ा करना है, तो आज अगर हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो सेना से सवाल कैसे हो गया भैया। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आप 71 पे सवाल उठा रहे हैं, 62 पे उठा रहे हैं, 65 पे उठा रहे हैं, 47 पे उठा रहे हैं, तो फिर तो आप बड़े बेशरम आदमी है भाई। इतने ठीक साल है। से 80 साल से गाना गा रहे हो, वही ड्रामा गा रहे हो। मैं एक मतलब ये लाइन तो फिर जोड़ता हूं, आपका मैं एक नकारात्मक। लाइन जोड़ता हूं। और आपने कहा कि भाई वापस खींच लिया। इसका जवाब शशि थरूर जी नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम आते हैं हमें कौन वापस खींच सकता है? आज के भारत को वापस कौन खींच सकता है? ये जो भी ट्रम्प वगैरह बोल रहे हैं वो कोई मतलब ही नहीं है। शशि थरूर जी ने जवाब दिया। बोलिए, आप ही बोलिए। उस पे भी आ रहे हैं। अब आते हैं सर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 32 लोगों का डेलीगेशन गया था, सॉरी और ज्यादा लोगों का गया था। ज्यादा ही था, हाँ जिसमें से ठीक है। 4 7 हमारे डेलीगेशन गए सांसद। थे। जी 7 डेलीगेशन गया था, जिसमें से 4 हमारे सांसद थे, 32 देशों में जाना था इनको। आप एक भाजपा नेता का बयान बता सकते हैं जो इस तरीके का बयान दे पाया हो? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो अमेरिका, अभी शशि थरूर जी ने ही कहा कि आप पाकिस्तान को कहिए, अमेरिका से कहा कि आप ये सारी बातें पाकिस्तान से कहिए। मोदी जी कहते थे कि भाई अमेरिका क्यों जाना, जाइए पाकिस्तान, जाना है तो पाकिस्तान जाइए, जाइए मोदी जी की तरह बिरयानी खाकर चले आइए। मतलब आप जिस नीति का विरोध करते थे, जिस बात को क्रिटिसाइज करते थे, आज आपकी तो जाने की हिम्मत है नहीं, इसलिए कि आप तो 188 देश की यात्रा के बाद भी फेलियर साबित हुए। तो आपको अगर कांग्रेस के एक नेता जाकर वही काम करना पड़ रहा है, तो आप जिस नीति की आलोचना करते थे उस समय, अच्छा, तो शशि थरूर की तारीफ कर दीजिए जरा। अब आते हैं शशि थरूर की तारीफ कीजिए। अरे ग्रेट लीडर है। हाँ। सर ये सब हमारे यहाँ मिल सकते हैं। हाँ। फिर मैं सबक कह रहा हूँ, ये अनपढ़ गंवारों की टोली है भारतीय जनता पार्टी। उदित राज जी को समझा दीजिए। लोडर होते हैं सर, लोडर। उदित राज जी को और पवन खेड़ा जी को समझा दीजिए ये बात। पवन खेड़ा जी ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया। उदित राज जी, फिर मैं कह दूं कि कोर कांग्रेसी नहीं है। ठीक मैं है। एक स्पष्ट बात कह दूं, जो भी कांग्रेसी होगा वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, बिल्कुल। इतना पढ़ा लिखा होगा कि शशि थरूर जी को कहेगा कि ये प्रधानमंत्री का चमचा है, चमचागिरी कर रहा। इतना पढ़ा लिखा होगा, है ना? ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। वो उनका निजी बयान हो सकता है। अच्छा, वो तो मतलब निजी बयान क्या होता है? वो कांग्रेस नेता नहीं है क्या? मैं इस पे भी आ रहा हूँ। और आज शशि थरूर जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं कर रहे हैं। अगर संदीप त्रिपाठी जाएंगे या कांग्रेस का कोई भी नेता अगर जाएगा, ठीक है, तो जो भी विदेश मंत्रालय ने जो भी ब्रीफ किया, ठीक है, हमको पढ़ाया। अब मैं जरा अनिरुद्ध जी को डिबेट में लाता हूँ। अनिरुद्ध जी को डिबेट में लाता हूँ। अनिरुद्ध जी, उनका कहना है कि देखिए, वो जब कहते हैं सरेंडर की बात, तो वो सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, बाकी कहीं पर नहीं उठा रहे हैं। आप क्यों फिर जो है 47 से लेके गिनाना शुरू करते हैं, पूरा कैलेंडर रख देते हैं भाई? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जैसे अवधि की कहावत, इसे ईस्टर्न यूपी और बिहार में बोला जाता है, जिसे बोलते हैं छठरई। तो कांग्रेस के जितने नेता हैं, प्रवक्ता केवल छठरई करते हैं। इन लोगों की हैबिट पड़ चुकी है कि आप देखिए, जब पहलगाम की घटना घटती थी, कहते हैं कि बदला कब लोगे, बदला कब लोगे। जब बदला लेना जा शुरू हुआ, कहा कि डिस्क्लेशन। उसके बाद कहते हैं से टू नो आर। उसके बाद में कहते हैं कितने मरे कितने गिरे। पाकिस्तान अपना डोजियर देता, कहता 28 से ज्यादा जगहों पर हमला हुआ और हमारे साथ इतना हताहत हुआ। वहां का प्राइम मिनिस्टर बोलता, वहां का मुल्ला मुनीर बोलता है, वहां के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कितना नुकसान हुआ। लेकिन जहां पे राहुल गांधी जी आते हैं, उनके अंदर एक नफरत सी भरी है कि मोदी जी के लेके वो कितनी, कहां से किस तरीके की भाषा उपयोग कर लें, कितना गिर जाए। वो 2023 में कितने सरेंडर किया था कि भाजपा को हम नहीं हरा सकते, अमेरिका और ब्रिटेन आ जाए।
2011 में किसने सरेंडर किया था कि अगर हम आतंकवाद से हमला नहीं कर, आतंकवाद को हम मिटा नहीं सकते हैं? 2009 में सरमन शेख में जाके किसने सरेंडर किया था? 2008 में 26/11 में किसने सरेंडर किया था? 1995 में पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर किसने सरेंडर किया था? 1971 में रिचर्ड निक्सन के सामने किसने सरेंडर किया था? 1962 में कनेडी के सामने किसने सरेंडर किया था? और तो और 1956 में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट पाकिस्तान को बनाया, किसने सरेंडर किया था? अच्छा ठीक है, आप ये कैलेंडर तो आप पहले भी गिना चुके हैं। ये बताइए, शशि थरूर जैसे नेता, कांग्रेस के नेता हैं, भारत की बात को मजबूती से रखी, उनकी तो तारीफ कीजिए आप कम से कम। मैं तो कह रहा हूं शशि थरूर जी ने बातें बहुत अच्छी रखी। बात आप बीजेपी की मत मानिए, सेना की मत मानिए, कम से कम शशि थरूर और सलमान खुर्शीद की बात तो मान लीजिए। लेकिन जो देश की बात करेगा वो इनका दुश्मन हो जाएगी इन्हीं की पार्टी के अंदर। अरे आनंद शर्मा जी गए थे, उनकी बात आप मान लेते। कभी मुझी गई थी, आप उनकी बात मान लेते। सुप्रिया सुले जी गई थी, उनकी बात मान लेते। वो लोग तो बीजेपी के सांसद नहीं थे। चलो आपने सेना पे आप गाली देते हैं, सेना के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं, आप सेना की बात नहीं मानते, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते हैं, आप जो पीआईबी है उसकी बात नहीं। अरे कम से कम आपकी पार्टी के नेता, उनकी बात तो आप मान लेते। ठीक है, संदीप जी छोटा सा काउंटर करना चाहते, संदीप जी काउंटर कीजिए, फिर विनोद जी के पास। देखिए, पहली बात सवालों की बात की कि पहले आपके सवाल ये थे। भैया पहला हमारा सवाल था ये पहलगाम हुआ क्यों, वो आतंकी आए कैसे, उसके बाद आतंकी गए कहां, कौन सी ऑफिस में, बीजेपी के कौन सी ऑफिस में घुसे, जहां पर आपने कश्मीर में आतंकी को चुनाव लड़ाया तो उस वाली ऑफिस में तो नहीं है। जरा खोज कर बताइएगा। आप बातें फिर मैं कह रहा हूं, गुमराह करना बंद करिए। पहले पहलगाम के पहला सवाल था कि पहलगाम क्यों हुआ, दे रहे कैसे जवाब, हुआ, उसका दे रहे हैं अनिरुद्ध जो जवाब दे रहे हैं, दीजिए जवाब अनिरुद्ध जी, जवाब दीजिए। आप पहले ये जवाब, अनिरुद्ध जी आप पहले ये जवाब दे दीजिए कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, फिर संदीप जी जवाब देंगे कि बनारस तक आतंकवादी कैसे पहुंचते थे देश के अलग अलग हिस्सों में। पहले आप दीजिए जवाब, ठीक है। तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कौन सा मुसलमान नाराज हो रहा भाई? आप देश को आप सरेंडर करके बैठे हुए हैं, 2009 में जाके सरेंडर करके बैठते हैं। आप 1971 में 93,000 सैनिक कदमों में से 54 सैनिक आपने किया था, किसके आगे सरेंडर किए थे? रिचर्ड निक्सन के आगे सरेंडर किए थे। अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि सरेंडर करने का, आपका तो वही रहा कि जीतने के बाद बाजी हारते रहे। हमेशा आपकी आदत रही है कि सेना जीतती रही है, कांग्रेस के नेता सरेंडर करते रहे। अरे और छोड़ो, 1986 में राजीव गांधी ने पहलगाम पर अगर सवाल, पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए ये सवाल उठाइएगा तो ये भी सवाल उठेगा कोयम्बटूर तक आतंकवादी कैसे पहुंचते थे, बनारस संकट मोचन कैसे पहुंचते थे, दिल्ली कैसे पहुंचते थे, मुंबई कैसे पहुंचते थे, प्रयागराज कैसे, पता नहीं, ऐसे मैं दर्जनों गिना दूंगा। रुकिए रुकिए, विनोद जी को, विनोद जी आ रहा हूं, संदीप जी दीजिएगा जवाब विनोद जी को। विनोद जी, बड़ा सवाल ये है कि चलिए घटना घटी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हुआ, उसके बाद जिस तरह बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गई, उसके बाद कम से कम ये तो हो सकता था कि देश एक सुर में बोल सकता था, वैसे ही जैसे देश पहले के युद्ध में एक सुर में बोलता था। उस समय भी कोई ना कोई विपक्षी पार्टी होती थी। आज की तारीख में भी कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने रवैये को दिखाया, अपनी प्रतिक्रिया को दिखाया। पहले मैं दोनों प्रवक्ताओं का जो भी सुन रहा था डिस्कशन, मैं उस पर जवाब दे दूं लाल जी कि मैं ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2009 का आपको आंकड़ा देता हूं संदीप जी। 2009 में 300 आतंकी कार्रवाई हुई थी, हमले हुए थे, 300, एक साल में 300। और उसमें 7,000 लोगों की जाने गई थी देश में अलग अलग हिस्से में। किसने किया, कहां से आया, कौन सा आपका सिक्योरिटी एजेंसीज थी जिसका फेलियर की बात आप नहीं कर रहे हैं? 26/11 की बात तो छोड़िए, आतंकी कैसे घुसे जी। 26/11 की बात तो छोड़ दीजिए कि 4 दिन तक कैसे देश ने अपने घर में बैठ के टेलीविजन स्क्रीन में वो आतंकी कार्रवाई को देखता रहा। बिल्कुल, ये फैसले का बात है, कार्रवाई आप नहीं रोक सकते, आप आतंकी घटना को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें संदीप जी थोड़ा सा उसमें जानकार लोगों से भी कभी बात कर लीजिए, क्योंकि जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है किसी आतंकी संगठन को, आतंकियों को, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं होता। 9/11 का आपने याद होगा कि ट्विन टावर को कैसे हवाई जहाज से उड़ा दिया। आप नहीं सोच सकते, फिदायीन होते हैं वो नहीं सोच सकते ये किस लेवल का कौन होगा। असल होता है कि उस पे जवाबी कार्रवाई जी। तो क्या ये 26/11 में पहलगाम जैसा जवाब नहीं दिया जा सकता था? अगर 26/11 में
पाकिस्तान को डोजियर के बदले में डोज भेजा जाता तो दूसरा पहलगाम नहीं होता। उस समय के वायुसेना प्रमुख की किताब में उल्लेख है इसका। आज का देश जो है संदीप जी, थोड़ा सा इसको जानकारी बढ़ाइए। भारत ने जो 3 बार का ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। कोई डोजियर नहीं मिलेगा, सिर्फ डोज मिलेगा। और एक पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पाकिस्तान के हुक्मरान बाहर जा के दुनिया को कह रहे हैं ठीक है, भारत ने हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाया। ठीक है। और जिस देश के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठने लगता है ना, बिल्कुल, वहां आप देखिएगा वो 4 बार सोचेगा इस देश में कोई दूसरा आतंकी हमले के लिए। तो समझिए इस चीजों को, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके एक जयराम रमेश वहां कसीदे पढ़ते हैं और सारे कांग्रेस नेता शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि उसके जवाबी कार्रवाई क्या हुई। ये बात जब पूछेगा ना तो इतिहास आपको गूंगा बना दे। बिल्कुल। बिलावल यही तो कह रहे हैं कि पता नहीं कहीं और से हमला अगर हो गया तो भारत तो हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारे अस्तित्व का सवाल आ गया। संदीप जी, ये गिनाने से बात नहीं बनेगा भाई कि भाई पहलगाम में आतंकी कैसे आए। हम सब समझते हैं कैसे आते हैं, कैसे पाकिस्तान भेजता है और कैसे आते हैं हम सब जानते हैं, और कितनी कमी आई ये भी जानते हैं। इसलिए कुछ थोड़ा नया बताइए, नया सवाल उठाइए अनिरुद्ध जी के लिए। बिल्कुल नया सवाल भी उठाता हूं। अभी विनोद जी ने 2-3 बातें कही, उसका मोटा माटी में जवाब दे देता हूं। पहली बात, अभी उन्होंने कहा कि, और आपने भी कहा कि देश को एक सुर में बोलना चाहिए जी। भैया वो जो टीवी आतंकी देख रहे थे ना, उसमें 4 दिन की कार्रवाई में दूसरे दिन मोदी जी टू कर रहे थे, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे दूसरे दिन। अब सुनिए ना, अभी आप लीजिए, 2008 की बात कर रहे हैं ना, अभी आप कह रहे थे ना कि एक सुर में बोलना चाहिए। क्या मोदी जी 2014 में जो है उसके पहले किसी पद पर नहीं थे क्या, मुख्यमंत्री थे वो। दूसरे दिन ओबराय होटल के नीचे सरकार को कोसते हुए सवाल खड़े कर रहे थे। तब क्या उनको एक सुर में बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? क्या आप मानते हैं कि तब गलत थे वो? कहिए क्यों गलत थे तब। ठीक है, आते हैं। आपने अनिरुद्ध जी के सवाल, अनिरुद्ध जी के लिए सवाल दिया है। पहले संदीप जी पूरी करेंगे। ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, विरोध जनसंघ कर रहा था। शिमला समझौता हुआ, रामलीला मैदान पर धरना कर रही थी पार्टी उस समय। आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देश एक सुर में होना चाहिए। अरे सरकारों से सवाल होता। 1971 में अटल जी ने क्या कहा था वो भी कह दीजिए। 1971 में अटल जी ने इंदिरा गांधी जी का कैसा साथ दिया था वो भी बताइए। उसके बारे में विनोद जी 4 बार बोले हैं कि वो तो आप लोग बोलते हो, अटल जी ने तो मना कर दिया था। इसी आपके ही कई बार डिबेट में। अच्छा ठीक है, अरविंद जी जवाब दीजिए। अरविंद जी जवाब दीजिए। जी कह रहे हैं वो क्यों विरोध करें, कह रहे हैं जब मैं कह रहा हूं इन्होंने बड़ा बढ़िया पॉइंट उठा दिया, वो भी डीडी न्यूज पे उठाया, जिसके पास तो आर्काइव अवेलेबल होगा। और अब 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लाल सिंह जी बैठे हुए, मिश्रा जी बैठे, दोनों बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आप ये देखिए 1971 का जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंदर क्या था कि 13,000 किलोमीटर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया था। और जैसे अमेरिका का 7वां बेड़ा आता, किसिंजर का नोट पढ़ लीजिए, 7वां बेड़ा आता है, दूसरे दिन इंदिरा गांधी जी समझौता कर बैठती हैं। अरे और कौर ने बिलावल भुट्टो जी की माता जी किताब पढ़ लीजिए। आपको पढ़े लिखे व्यक्ति, आपको पढ़ना चाहिए कांग्रेस के नेता को। लेकिन उसके बाद में ताशकंद का समझौता क्यों? भाई हाजी पीर का दल्ला जब हम दर्रा जीत चुके थे तब समझौता ताशकंद का क्यों? केजीबी के आगे सरेंडर कर दिए थे क्या? 1971 में निक्सन का सरेंडर कर दिए थे। बढ़िया से आप जो है ना अनिरुद्ध जी कैलेंडर का कैलेंडर खूब बढ़िया से आप लगता है अध्ययन करके आए, उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। बिल्कुल कैलेंडर इनका तो ऐसा है ना, इनका तो कैलेंडर छोटा सा बच्चा बता दे कि पाप का घड़ा इनका इतिहास ऐसा है कि कोई भी अगर पूरे देगा तो इतिहास तो मूल्यांकन सभी का करता है और करेगा। इतिहास सभी का मूल्यांकन करता है। लाल जी, अनिरुद्ध भाई को एक बात बता दो। हाँ बताइए। अनिरुद्ध भाई, आपको शायद यही नहीं पता कि शिमला समझौता कब हुआ था और युद्ध कब बंद हुआ था, इसलिए थेथराई करना बंद करिए। आप लोग झूठ बोलते हो। ठीक है, फिलहाल इतिहास के गर्त में नहीं जाते, इतिहास के गर्त में नहीं जाते, वर्तमान को देखिए, क्योंकि आज का वर्तमान कल का इतिहास बनेगा और मूल्यांकन करेगा देश की किसने क्या कहा, किसने क्या जिम्मेदारी निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया अनिरुद्ध जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो